ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ओके, तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, वो है कि कैसे आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे अपना विड्रॉवल लगाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट के वॉलेट में, किसी भी क्रिप्टो वॉलेट में कैसे आप किसी भी एक्सचेंज से डॉलर मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज एक वीडियो के माध्यम दिखाने वाला हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। सबसे पहले तो ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लीजिए अपना। ट्रस्ट वॉलेट ओपन होते ही इस तरीके से आपका पहले तो ये मैनुअली अपना एक्टिव करके रखना, ताकि बाद में भी रिकवरी वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। ओके, उसके बाद से इसके लिए मेरा फर्स्ट, अच्छा अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे अपना वॉलेट एक्टिव किया है, तो उसके लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो चेक कर लेना। उसमें मैंने ये एक्टिव करने का तरीका बताया, जिससे कि आपका वॉलेट कभी भी मिसगाइड नहीं होगा। कभी भी किसी भी फ़ोन से आप एक्सेस ले सकते हैं इससे 12 डिजिट के नंबर को डाल करके। तो वापस आते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इस एक्सचेंज ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर में बिना केवाईसी किए, बिना अपना कोई लीगल डॉक्यूमेंट लगाए, बिना बैंक डिटेल लगाए, आप यहाँ पे किसी भी वॉलेट से अपना किसी भी एक्सचेंज से अपना कोई भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए, अगर आप किसी से लेना है अगर आपको क्रिप्टो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फंड प्लस वाला। इस फंड प्लस को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें से सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको किसी और एक्सचेंज से अगर लेना है, तो यहाँ पे मैं जो उसके बारे में बताने वाला हूँ। किसी और एक्सचेंज से लेने के लिए क्या करना है, सबसे लास्ट में लिखा होगा QR कोड एंड वॉलेट एड्रेस। इसके लिए है रिसीव फ्रॉम अनदर वॉलेट। तो रिसीव फ्रॉम अनदर वॉलेट से अगर आपको लेना है QR कोड के माध्यम से या वॉलेट एड्रेस के माध्यम से, तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा करेंसी, कौन सा डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आप लेना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे USDT लेना है किसी से, तो USDT मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो USDT तो यहाँ पे सारे करेंसी आ गए, बट यहाँ पे ब्लॉकचेन भी आपको बताना पड़ता है कि कौन से ब्लॉकचेन के थ्रू आप लेना चाहते हैं, कौन से एक्सचेंज के थ्रू आप लेना चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए USDT कई टाइप के एक्सचेंज का यूज़ करके विड्रॉ लिया जाता है। तो मुझे जो लेना है बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे BNB स्मार्ट चेन के थ्रू लेना है, जिसको शॉर्टकट में अगर मैं बात करूँ तो USDT BEP20 बोला जाता है। तो USDT BEP20 मेरा ओपन हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो QR कोड भी दे सकता हूँ अगले को, चाहूँ तो उसको इसका एड्रेस भी दे सकता हूँ। जो नीचे में लिखा हुआ आपको नंबर आ रहा है, पूरा एड्रेस है। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी का साइन है, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद से आप यहाँ से प्रॉपर बैक हो सकते हैं। अब प्रॉपर बैक होकर मुझे इसको कहीं लगाना है विड्रॉवल के लिए, तो आपको पता है कहाँ लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे माई क्रिप्टो में लगाना है, तो माई क्रिप्टो में आ जाऊँगा मैं। यहाँ मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, मैंने अपनी ID ओपन करी। ID ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन को क्लिक करना है। मैं यहाँ से विड्रॉ लगाना है। यहाँ आ गए हम, ये ब्लिंकिंग विड्रॉ पे क्लिक किया। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, मैंने ऑलरेडी अपना वॉलेट यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से पहले इसको सेव करेंगे। जैसे आप सेटिंग में आकर के अपने वॉलेट को क्लिक करके, वॉलेट क्लिक करके यहाँ से पहले आप यहाँ पे डाल करके, यहाँ आपको वो डालना है पासवर्ड, वहाँ से कॉपी किया हुआ वॉलेट का। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड, फिर यहाँ पे OTP भरना है, फिर सबमिट करना है। जब इतना कर देंगे तब उसके बाद फिर आप विड्रॉवल पे आएंगे। सबमिट होने के बाद फिर विड्रॉवल पे आएंगे। आप विड्रॉवल पे आने के बाद जब यहाँ पे आप एड्रेस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका दिखाएगा। फिर यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया एड्रेस को। फिर यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है सेकंड पे। फिर यहाँ OTP भरना है। Gmail पे आपका OTP जाएगा, OTP भरना है। OTP भरने के बाद इस बॉक्स को क्लिक करना है। अच्छा, बॉक्स को क्लिक आपको OTP भरने से पहले भी करना है, OTP सेंड करने से पहले भी, और OTP भर देने के बाद फिर दोबारा सेलेक्ट करना होता है। ये बार-बार अनक्लिक हो जाता है। तो अनक्लिक को दोबारा से क्लिक करके फिर लास्ट में एकदम सबमिट करना है। जब ये सबमिट कर देंगे आप, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जब इस तरह से हो जाए तब तक सबमिट हो चुका होगा। उसके बाद जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपका ये जो वॉलेट है ये पूरा 0000 हो चुका होगा। फिर आपको रीचेक करने के लिए कि मेरा सक्सेसफुल सबमिट हुआ है कि नहीं विड्रॉवल, आपको आ जाना है फाइनेंशियल पे। इस पे आ जाना है फाइनेंशियल पे। जब इस फाइनेंशियल पे आ जाएंगे, फाइनेंशियल पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं विड्रॉवल रिपोर्ट। तो विड्रॉवल रिपोर्ट जब आप क्लिक करेंगे तो इस विड्रॉवल रिपोर्ट में आपका यहाँ पे विड्रॉवल अमाउंट दिखाएगा कि आपने कितना निकाला है। कंपनी को आपने रिपोर्ट दे रखा है कितना मुझे निकालने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी निकाला था वॉलेट से $10 मैंने निकाला, तो मुझे इतना मिलेगा। और ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाएगा। यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है कि अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है। ठीक है, पहुँचा नहीं, पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये जब पहुँच जाएगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दिखाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपना विड्रॉवल लगाइए और उसके बाद से टेंशन फ्री हो जाइए।